हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का ट्यूटोरियल नंबर आपका 3 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बस आर्बिट्रेशन इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बस आर्बिट्रेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है आपका, जब आपका मतलब मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं आपके सेम बस पे, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि एक टाइम पर मल्टीपल डिवाइसेस ने क्या है रिक्वेस्ट सेंड की या रिस्पॉन्स सेंड किया, तो उस समय कोलिजन हो जाएगा। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास बस आर्बिट्रेशन के थ्रू वो रिजॉल्व होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, उससे आप समझिए इसको। बस आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज व्हेन मल्टीपल डिवाइस अटेम्प्ट टू एक्सेस द बस एट द सेम टाइम। मल्टीपल डिवाइसेस क्या कर रही हैं, एक ही टाइम पर बसेस को एक्सेस करना चाह रही हैं। तो उस केस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि किस डिवाइस को बस मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। वो प्रोसेस आपका जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका बस आर्बिट्रेशन के थ्रू आपका होता है। When multiple devices try to use the bus simultaneously, it can be lead to data corruption। वहाँ पर आपका डेटा करप्ट हो जाता है, सिस्टम इंस्टेबिलिटी हो जाती है, आपकी सिस्टम प्रॉपरली इंस्टेबल नहीं होता है आपका। टू प्रिवेंट दिस अ बस आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म इज यूज टू इंश्योर दैट ओनली वन डिवाइस कैन एक्सेस टू बस एट अ गिवन टाइम। अब एक टाइम पर केवल एक ही डिवाइस आपके बसेस को यूज करे ताकि कोलिजन ना हो, आपका करप्शन ना हो, करप्ट ना हो सके आपका डेटा, वो डिफाइन करता है आपका बस आर्बिट्रेशन। अब जब आप बस आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके 3 प्रोसेस आपके परफॉर्म होते हैं बस आर्बिट्रेशन के। तो सबसे पहला होता है आपका एक सेंट्रलाइज बस बना देते हैं, बस आर्बिट्रेशन होता है जिसमें सेंट्रलाइज प्रोसेस बना देंगे, उसके थ्रू डेटा जो है वो ट्रांसफर। इन दिस अ सिंगल डिवाइस नोन एज अ बस कंट्रोलर इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एक्सेस टू दी बस। एक सेंट्रल बस कंट्रोलर बना देंगे जिसके थ्रू वो बस कंट्रोलर जो है वो पूरे बस सिस्टम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। आपका एक्सेस करना है, सेंड करना है, किसको बस देनी है, किस डिवाइस को, वो डिफाइन करेगा आपका बस कंट्रोलर। दूसरा, डिसेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन बनाना। इन दिस ईच डिवाइस हैज इट्स ओन प्रायोरिटी लेवल। तो हर एक डिवाइस के पास अपनी प्रायोरिटी लेवल है। प्रायोरिटी सेट कर देंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होगा उसको पहले बस मिलेगी, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी उसको बाद में आपका बस मिलेगा। तो ये दूसरा कंडीशन हम लोग आर्बिट्रेशन में क्रिएट कर देते हैं ताकि प्रॉपरली बस आपकी मैनेज हो सके। एंड तीसरा आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है इन दिस डिवाइस कंप्लीट फॉर एक्सेसिंग टू बस बाय सेंडिंग अ रिक्वेस्ट सिग्नल एंड वेटिंग फॉर द मतलब इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बस आर्बिट्रेशन में कोई भी डिवाइस क्या है जिसको बस की ज़रूरत है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद उसके पास एक डिज़ायर ग्रांट सिग्नल आएगा कि वो बस को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर एक क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का वेट करेगा आपका डिवाइस। जब उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि ग्रांट हो जाएगी, उसकी परमिशन उसको मिल जाएगी, देन वो बस को यूज करेगा। अब मेथड्स भी होते हैं आपके बस आर्बिट्रेशन के। 3 आपके बस आर्बिट्रेशन मेथड हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका डेजी चेनिंग मेथड। डेजी चेनिंग मेथड में सबसे पहला, इट इज़ अ सिंपल एंड cheaper method where all the bus master use the same line for making bus request। बस रिक्वेस्ट के लिए इस सेम लाइन पे आपके वर्क करेंगे, उसी लाइन के थ्रू वो क्या है रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उन्हीं के थ्रू आपको वो ग्रांट भी एक्सेस करेंगे। द बस ग्रांट सिग्नल सीरियली प्रोपेगेट, सीरियली आपका प्रोसेस होगा, यानी ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के प्रोसेस पे आपका वर्क करेगा। डेजी चेन मतलब एक सीरियल वे में करेगा, जिसने सबसे पहले ग्रांट भेजी होगी उसको ही पहले रिक्वेस्ट जो होगी उसकी आपकी रिसीव होगी एंड उसी को ग्रांट मिलेगी, परमिशन मिलेगी एक्सेस करने की बस की। थ्रू ईच मास्टर अंटिल इज एनकाउंटर द फर्स्ट वन दैट इज रिक्वेस्ट एक्सेस टू दी बस। जिसको पहले ग्रांट मिलेगी वो पहले, जो पहले रिक्वेस्ट सेंड करेगा वही पहले ग्रांट को एक्सेस करेगा। दीज मास्टर ब्लॉक दी प्रोपेगेट ऑफ द बस ग्रांट सिग्नल, देयरफॉर एनी अदर रिक्वेस्ट मॉड्यूल विल नॉट रिसीव द ग्रांट सिग्नल एंड हिंस कैन नॉट एक्सेस द बस। जब तक फर्स्ट वाले को नहीं मिल जाती, फर्स्ट वाला प्रोसेस नहीं कर देता, तब तक सेकंड वाले को ग्रांट नहीं मिलेगी। तो एक सीक्वेंशियल वे में ये मिलता है, सीरीज वे में आपका ये मिलेगा। ड्यूरिंग एनी बस साइकिल द बस मास्टर मे बी एनी डिवाइस द प्रोसेस और एनी DMA कंट्रोलर यूनिट कनेक्टेड टू दी बस। जैसे यहाँ पर देखिए सीक्वेंस से, सबसे पहले डिवाइस 1 ने ग्रांट भेजी थी, बस ग्रांट इसको मिली, फिर डिवाइस 2 को मिलेगी, देन डिवाइस 3 को, देन डिवाइस M। इस तरीके से आपका बस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो
तो ये रिक्वेस्ट सेंड की, पहले इसने रिक्वेस्ट करी, फिर इसने, तो इस तरीके से आपका क्या है एक सीरीज में मिलेगा। बट इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर एक सिस्टम आपका मतलब डिवाइस 1 करप्ट हो जाता है तो पूरा सिस्टम आपका यहाँ पर करप्ट हो जाएगा। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज की हम लोग बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, सिंप्लिसिटी एंड स्केलेबिलिटी है। पहला जो आपका डेजी चेन है वो सिंपल है एंड स्केलेबल है। द यूजर कैन ऐड मोर डिवाइस, आपके मोर डिवाइसेस ऐड हो सकते हैं इसमें एनीवेयर अलोंग विद द चेन, कहीं भी आपका मैक्सिमम वैल्यू, आपकी सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक के आपका ऐड होते रह सकते हैं डिवाइसेस। बट ड्रॉबैक क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या है आपके, द वैल्यू ऑफ द प्रायोरिटी असाइन टू अ डिवाइस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द मास्टर बस। मास्टर बस की पोजीशन पे डिसाइड करेगा कि किसको पहले ग्रांट मिलनी है, तो प्रायोरिटी बेस पे ये वर्क करेगा आपका। प्रोपोगेट डिले अराइज इन दिस मेथड, आपका डिले होगा, डिवाइस 1 टाइम ज़्यादा लगा दे तो डिवाइस 2 वेट करेगा डिवाइस 1 का कि जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक वो बस को यूज नहीं कर सकता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। अगर 1 डिवाइस आपका फेल हो जाता है तो एंटायर सिस्टम विल स्टॉप वर्किंग, पूरा सिस्टम आपका क्या हो जाता है, वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। ये भी एक ड्रॉबैक है आपका डेजी चेनिंग मेथड का। दूसरा आता है आपका पूलिंग और रोटेटिंग प्रायोरिटी मेथड। अब रोटेट हो रहा है, इसमें प्रायोरिटी रोटेट हो रही है। उसमें तो क्या था, फिक्स था कि पहला जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, यहाँ पर रोटेट होता रहेगा। पूलिंग और रोटेट होगी प्रायोरिटी मेथड। इन दिस मेथड द डिवाइस आर असाइन यूनिक प्रायोरिटी and complete to access the bus, but the priority are dynamically changed to given every device on the opportunity to access the bus। मतलब इसमें क्या है, हर डिवाइस की जो प्रायोरिटी है वो चेंज होती रहेगी। ये नहीं कि एक को अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी तो नेक्स्ट टाइम भी वो फर्स्ट ही प्रायोरिटी में रहेगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, एक सीक्वेंशियल वे में आपकी चेंज, रोटेटिंग वे में आपकी प्रायोरिटी चेंज होगी, जिससे आपकी उसका थ्रूपुट बढ़ेगा एंड डिवाइस प्रॉपर तरीके से आपके वर्क कर सकेंगे। इन दी पूलिंग स्कीम नो सेंट्रलाइज बस आर्बिट्री, इसमें कोई सेंट्रलाइज बस नहीं है। एंड द बस ग्रांट लाइन इज कनेक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिवाइस बैक टू द फर्स्ट इन। देखो बस ग्रांट रिक्वेस्ट जो होती है लास्ट वाली फिर से शुरू वाले से कनेक्टेड रहेगी एंड इसमें प्रायोरिटी आपकी चेंज होती रहेगी कि किस डिवाइस को, मान लीजिए अभी बस ग्रांट इसकी हुई है, नेक्स्ट टाइम इसकी हो जाए एम की, तो इस तरीके से चेंज होता रहेगा। अब एडवांटेज क्या है, दिस मेथड डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर डिवाइस एंड प्रोसेस। अब यहाँ पर क्योंकि प्रायोरिटी आपने क्या किया, प्रायोरिटी आपकी चेंज होते रह रही, तो यहाँ पर कोई डिवाइस के फेवर में नहीं है आपका सिस्टम। द मेथड इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल, ये सिंपल भी है। इफ 1 डिवाइस फेल देन द एंटायर सिस्टम विल नॉट। अब देखिए यहाँ पर अगर एक डिवाइस फेल हो गया तो प्रायोरिटी नेक्स्ट वाले के पास चले जाएगी, आपका स्टॉप भी नहीं होगा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर एक डिवाइस अगर फेल हो जाता है तो एंटायर सिस्टम आपका फेल नहीं होगा, ये भी एक इसका क्या है एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज ये है, एडिंग बस मास्टर डिफिकल्ट। अब आपको बस मास्टर को अगर ऐड करना है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन ऑफ द सर्किट, आपका नया अगर आपको बस मास्टर ऐड करना है इसमें तो वो डिफिकल्ट होगा आपका इसमें एडिंग। नेक्स्ट होता है आपका फिक्स प्रायोरिटी और इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड। अब यहाँ पर फिक्स प्रायोरिटी होगी, एक सेंट्रलाइज बस आर्बिट्री हो जाएगी, हर डिवाइस रिक्वेस्ट एंड ग्रांट आपका ले लेगा। इन दिस मेथड द बस कंट्रोलर प्रोसेस फ्रॉम 1 डिवाइस टू अनदर ओनली थ्रू द सेंट्रलाइज बस आर्बिट्री। इसमें एक सेंट्रलाइज बस आर्बिट्री हो जाएगी जिसमें हर डिवाइस अपना रिक्वेस्ट भेजेगा, बस रिक्वेस्ट आपकी जाएगी और ग्रांट होगी, बस रिक्वेस्ट ग्रांट, हर डिवाइस अपनी रिक्वेस्ट ग्रांट आपकी सेंड करता रहेगा, जिसमें एक सेंट्रलाइज आपका क्या हो जाएगा, बस आर्बिटर हो जाएगा। ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड BRQ यानी बस ग्रांट रिक्वेस्ट है एंड दी BGT बस ग्रांट आपकी इनपुट लाइन भी है। इन देयर आर M डिवाइसेज द बस आर्बिट्री हैज़ अ BRQ इनपुट एंड दी M BGT आउटपुट। मतलब आपके M इसमें रिक्वेस्ट लाइन भी होंगी और M ही आपके क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्स लाइन भी आपकी इसमें जनरेट होगी। द आर्बिटर फॉलो अ प्रायोरिटी ऑर्डर विद डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल टू ईच डिवाइस एट द गिवन टाइम। इसमें प्रायोरिटी आपकी मेंशन होगी और फिक्स रहेगी प्रायोरिटी कि इस डिवाइस की प्रायोरिटी अगर हाई है तो वही पहले एग्जीक्यूट होगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस अमंग द डिवाइस विच हैव इशू बस ग्रांट, जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी उसी को पहले बस को आपको ग्रांट करना है। दीज स्कीम नीड मोर हार्डवेयर बट जनरेट फास्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसी को पहले आप एग्जीक्यूट करें तो ये फास्ट रिस्पॉन्स भी आपका जनरेट करेगा। एडवांटेज क्या है, दिस मेथड जनरेट फास्ट रिस्पॉन्स आपका फास्ट देगा, बट डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको मोर हार्डवेयर की ज़रूरत है जिससे कॉस्ट बढ़ेगी। तो हार्डवेयर कॉस्ट इज़ वेरी हाई एज लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन आर
रिक्वायर्ड। आपके बहुत ज़्यादा कंट्रोल लाइन इसमें चलेंगे आपकी, क्योंकि प्रायोरिटी बेस पे ये वर्क कर रहा है, तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस है। तो ये आपके कुछ आपके आर्बिट्री मेथड्स थे, बस आर्बिट्री मेथड ये आपके हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।